नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आज का मेरा डायलॉग धन्यवाद ज्ञापन है, थैंक्स गिविंग टू श्री बांके बिहारी जी महाराज। मेरा जन्म 1955 में हुआ। कुछ दिनों के बाद 2025 में हम पहुंचेंगे, लगभग 70वां साल शुरू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा साल होगा, महत्वपूर्ण सिर्फ इतना सा है कि इन सालों में, इन वर्षों में क्या घटा, मेरी जीवन कैसा गुजरा, क्या किया मैंने। पहले जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का युवा जिन मार्गों से गुजर रहा है या जिन मार्गों पर जाना चाहता है, मैं भी आज से लगभग 30-40 साल पहले उन सब मार्गों से गुजरा हूँ, देखा है, समझा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके विश्वास और अविश्वास के पीछे क्या कारण है। खैर, मेरा विषय वो नहीं है। मैं ये डायलॉग अपने और श्री बांके बिहारी जी के बीच में ही रखना चाहता हूँ। बहुत पहले चली इस यात्रा में मैंने उनको गुरु माना और आज से लगभग कुछ वर्ष पहले, 5-6 साल पहले, उन्होंने बोला कि तुमको ज्ञान पर्याप्त दिया जा चुका है, अब तुमको ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने की है। वो कहते हैं कि कोई भी ज्ञान अगर व्यवहार में ना उतर पाए तो उस ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है, बेकार है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें प्रदान किया गया है उसको तुम व्यवहार में उतारो। मैंने पूछा, जी कुछ बता दीजिए। उन्होंने कहा, देखो, व्यवहार में उतारने का आशय ये है, पहली बात, तुम्हारे मन में कभी विषाद की कोई लहर ना आए। दूसरा, तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए प्यार और संवेदनशीलता हो। तुम सभी का हित चाहो और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में तुमको भी खुशी का एहसास हो। और चौथा, तुम्हारे मन में अनर्गल विचार, जिन विचारों का कोई महत्व नहीं है, वो एंटर ना करें। जिस दिन तुम ये 4 मापदंड पूरे कर लोगे, उस दिन तुम्हें गुरु की तरह से किसी को अपना ज्ञान बांटने की आवश्यकता या हो जाएगी, तुम उस योग हो जाओगे। ये चारों बड़े कठिन मापदंड हैं। सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सच पूछिए तो 4 साल पहले मैं जितना प्रसन्न रहता था, इन 4 सालों में मेरी प्रसन्नता कम हो गई। उन वर्षों से पहले मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था, उनकी छत्र छाया में रहता था और फ्री रहता था, स्वतंत्र रहता था। ऑलमोस्ट सब चीज़ ठीक हो रही थी। लेकिन जैसे ही गुरु ने ये कह के मुझे छोड़ दिया कि अब तुम खुद तैरो जाओ, मैं थोड़ा परेशान रहा हूँ। कभी ये चारों शर्तें पूरी हो पाना असंभव सा ही होता चला गया, नहीं हो पाई। खैर, फिर अंत में एक ख्याल आया मन में, एक विचार आया या गुरु की प्रेरणा हुई, इन सब झंझटों में मत पड़ो, सिर्फ एक बात पे अपना ध्यान स्थिर कर लो, बस, बाकी सब भूल जाओ।
तो मैंने पूछा जी क्या बात पे मैं अपना ध्यान स्थिर करूं? उन्हें कुछ सोचना नहीं। अगर किसी चीज़ का आवश्यक ना हो तो नहीं सोचना, सिर्फ तब सोचना जब आवश्यकता हो। निरर्थक अपने दिमाग को वहाँ पर मत लगाना। कई बार ऐसा हुआ, भविष्य की आशंका से मैं परेशान हुआ तो उनके अलावा तो मेरा कोई आश्रय स्थल है नहीं। हर परेशानी में मैं उनसे ही सहायता मांगता हूँ, उनसे ही कहता भी हूँ कि भाई मुझे परेशानी है। लेकिन जब जब मैं परेशान हुआ और मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ मुखातिब हुआ, तो उनका उत्तर होता था तुम्हें क्या परेशानी है, अभी क्या परेशानी है ये बोलो, कल क्या होगी इसकी बात मत करो मेरे से, अभी इस समय तुम्हें क्या परेशानी है। और अक्सर मैंने देखा कि उस समय कोई परेशानी नहीं होती थी। जब मैं व्याकुल हूँ, परेशान हो रहा हूँ, चिंतातुर हूँ, तो उस पार्टिकुलर मोमेंट मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। जब मैं उनसे कहता था, ये आशंकाएं थी कल ऐसा होगा, परसों क्या करूँगा मैं, और उसके लिए वो कहते थे कि तुम सोचना बंद करो, सोचना तुम्हारा काम नहीं। और मूलतः उन्होंने आके एक बिंदु में मुझे ठहरा दिया, बोले कुछ नहीं, कुछ माइंड में रखो ही मत, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस तुम अभी क्या सोच रहे हो इस पर ज़्यादा फोकस करो। तुम्हारे मन में इस समय क्या विचार चल रहे हैं उन पे ध्यान दो, बस दाएं बाएं आगे पीछे कुछ ना सोचो। कठिन बात तो थी, लेकिन गीता में हम कहते भी कि अभ्यास से सब संभव है। तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं भी अभ्यासरत हूँ। लेकिन एक बात निश्चित है कि बांके बिहारी जी की जो मेरी श्रद्धा थी और जो मैंने कर्म किया उनको गुरु बनाने का, वो निष्फल नहीं गया। मुझे इस बारे में कतई संदेह नहीं है कि बांके बिहारी जी महाराज या कृष्ण जी महाराज की शरणागत हो जाने के बाद, उनको समर्पण करने के बाद, उनको गुरु बना लेने के बाद कुछ गलत नहीं हुआ। एक दिन, अभी कुछ दिन की पहले की बात थी, मैं अभी बड़ा ईजी मूड में बैठा हूँ, बढ़िया कोट पैंट टाई बना के प्रसन्न मुद्रा में। 70 साल की उम्र होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ उनकी कृपा है कि मेरा कोई मेडिकेशन का बिल नहीं है, मैं डॉक्टर्स के ऊपर कुछ खर्च नहीं करता, मेरा खर्च नहीं होता, खर्चा करना नहीं, मैं तो कुछ ही खर्च नहीं करता, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर के ऊपर खर्चा नहीं होता। डॉक्टर्स के यहाँ जाना भी मेरा बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम। कभी कभी यदा कदा चले गए तो हूँ, पर डॉक्टर के पास चले गए, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मुझे बांके बिहारी जी की कृपा का मिला, वो था स्वास्थ्य लाभ। अब 70 साल के हो जाने के बाद उम्र तो पूरी हो गई, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो नवीनता लिए हो मेरे लिए, लेकिन शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आवश्यकता के अनुरूप सब कर्म भी हो रहे हैं। तो ये उनकी कृपा, इसीलिए ये धन्यवाद ज्ञापन है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, ऐसी क्रियाएं बताई जो आप अपने मन के विषाद को ख़त्म कर सकते हैं। जितनी बातें पिछले वीडियोज में बोली गई हैं, चाहे वो सहज योग हो, ध्यान हो, क्रिया योग हो, ये सब उनका ही बताया हुआ है, उनका ही समझाया हुआ है। उनकी महिमा अपरंपार है। तो आज की एक युवा पीढ़ी को एक तो मेरा संदेश ये है कि भाई 24 घंटे की इस जीवन में कुछ पल तो अपने लिए दे दो, और उन पलों में अपना साक्षी बनाओ भगवान को, कृष्ण को, नारायण को, जिसको भी आप चाहते हो, लेकिन बनाओ।
क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं जो दिखाई देती नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ती हैं। मसलन एक विधा है एस्ट्रोलॉजी की। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी, देखी, समझी, और मेरा अनुभव है कि एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट विज्ञान भी है, बशर्ते कि आप उसे जानते हो, आप उस पर टाइम खर्च करें। और एस्ट्रोलॉजी में हम जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनका मानव जीवन पर प्रभाव स्टडी करते हैं। अभी की जो गणना है, अभी जो ग्रह स्थितियां हैं और मेरे जन्म के समय जो ग्रह स्थितियां थी, उससे मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जैसे मुझे ईश्वर के बारे में कोई शंका नहीं है, ऐसे ही मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कोई शंका नहीं है। और ये सब अदृश्य है। कौन ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है, ये सब अदृश्य है। कहाँ दिखाई देता है आपको? किसी को नहीं दिखाई देता। प्रभाव पड़ता है, हमें उसका प्रभाव पड़ता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हंस जाइए, देखिए, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है। क्यों गिर रही है? कौन खींच रहा है उसको? ये दिखाई नहीं दे रहा, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। ऊपर से जो चीज़ गिर रही है वो नीचे आ रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन एनर्जी है। कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो शक्तियाँ हैं जो भ्रमण कर रही हैं हमारे आसपास, चतुर्दिक, ऊपर नीचे, चारों तरफ, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमारे जीवन की धारा को बदलने का पूरा इंतजाम करती हैं, शक्तिशाली है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ये हमको ले जाएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। खुशी भी आएंगे जीवन में, अच्छे कर्म होंगे तो, और दुख भी आएंगे। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है, या अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे ये गुजारिश करने के लिए, भाई ईश्वर की या कृष्ण जी की शरण में जरूर रहना। कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने में हो, कृष्ण का हाथ पकड़े रहना, कृष्ण के पैर पकड़े रहना। बहुत सी मुसीबतों से बच जाओगे। कब कौन मुसीबत हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, ये हमें पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई मुसीबत नहीं है या कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न रहता हूँ, प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि ये मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। और कृष्ण जी के साथ जो सबसे बड़ी बात है, वो कर्म के भी उपासक हैं। गीता का जो प्रवचन हुआ वो महाभारत के युद्ध में हुआ। इसलिए भगवान कभी कर्म से तो मुंह मोड़ने के लिए कह ही नहीं सकते। गीता में वो कहते भी हैं कि मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कतई जरूरी नहीं है कि मैं कोई कर्म करूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो कर्म करना तो वो चाहते ही हैं, उनका आदेश ही है, निर्देश ही है कि कर्म तो करो, लेकिन जरा उनको सौंप के, उनके साथ चलते हुए अच्छा लगेगा आपको। आप खुशी महसूस करेंगे, जीवन में उल्लास भी आएगा, उमंग भी आएगी। संकट तो झेलने पड़ेंगे, कष्ट जो आएंगे वो उठाने ही पड़ेंगे, और जो समस्याएं आएंगी उनके समाधान भी खोजने पड़ेंगे। लेकिन जब उनका साथ होता है ना, तो सब हो जाता है। जीवन यात्रा अच्छी हो जाती है, सुखद हो जाती है। प्रभु जी का साथ पकड़े रहिए भाई। मैं तो इसीलिए खुश हूँ, आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि समय का 24 घंटे का जो समय है, उसमें कुछ समय अकेले बैठ के प्रभु का चिंतन तो कर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए। बाकी बिहारी अब किसी मंदिरों में जाना भी इतना सहज नहीं रह गया है। बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, बहुत लोग जाना चाहते हैं। भीड़ भाड़ होना खराब बात नहीं है।
जब आदमी के कहीं कोई इशारा नज़र नहीं आता तो उनको ऊपर वाले पे इशारा नज़र आता है। और मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर का आश्रय लेते हैं, प्रभु जी का आश्रय लेते हैं। तो इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है, कोई निरर्थक बात भी नहीं है। मंदिर जा सकते हैं तो अवश्य जाइए, लेकिन मंदिर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उनका नाम जपिए, नाम जपते रहिए। और प्रभु जी की बातें तो हम करते ही रहेंगे, जुड़े रहिए। प्रभु जी की चर्चा है 10-15 मिनट की, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।